आखिर जीवन का अर्थ क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं, खासकर जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है। तो चलिए आज विक्टर फ्रैंकल की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ इस सवाल का सामना किया, बल्कि सबसे मुश्किल, सबसे अमानवीय हालात में इसका जवाब भी ढूंढ निकाला। उनकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसान की हिम्मत और उसकी इच्छा शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। फ्रैंकल का ये एक वाक्य अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। जरा सोचिए, उनका कहना है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, जिंदगी में अर्थ खोजने की गुंजाइश कभी खत्म नहीं होती। ये उम्मीद का शायद सबसे ताकतवर संदेश है, और यही हमारे आज के विश्लेषण का आधार बनेगा। तो सवाल उठता है कि विक्टर फ्रैंकल थे कौन? वो कोई सिर्फ किताबों में लिखने वाले थ्योरिस्ट नहीं थे। वो एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे, जिनकी खुद की जिंदगी ही उनकी सबसे बड़ी केस स्टडी बन गई। उनके अनुभवों ने मनोविज्ञान की किताबों में लिखे गए सिद्धांतों को असलियत की कसौटी पर परखा। फ्रैंकल की पहचान को समझने के लिए हमें कई पहलू देखने होंगे। वो एक डॉक्टर थे, एक लेखक थे, और सबसे बढ़कर वो होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। उन्होंने जो थेरेपी बनाई, लोगोथेरेपी, वो किसी यूनिवर्सिटी की लैब में पैदा नहीं हुई थी। ये एक ऐसी सोच थी जो पीड़ा और संघर्ष की आग से निकल कर आई। चलिए अब उनके जीवन के उस दौर में चलते हैं जिसमें उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बिताए गए वो 3 साल, ये वो जगह थी जहां इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा हुई, और फ्रैंकल ने उसे बहुत बहुत करीब से देखा। उन भयानक हालातों में फ्रैंकल सिर्फ एक कैदी की तरह दुख नहीं झेल रहे थे, बल्कि एक मनोचिकित्सक की नज़र से लगातार सब कुछ देख भी रहे थे। उन्होंने गौर किया कि कुछ लोग थे जो उम्मीद की डोर थामे रहे, जबकि कई दूसरे थे जिन्होंने हिम्मत हार दी। आखिर इन दोनों के बीच फर्क क्या था? कौन सी चीज थी जो एक को जीने की वजह दे रही थी और दूसरे को मौत की तरफ धकेल रही थी? और जवाब एक शब्द में था: उद्देश्य। फ्रैंकल ने पाया कि जिनके पास जीने की कोई वजह थी, चाहे वो किसी अपने से दोबारा मिलने की उम्मीद हो या कोई अधूरा काम, वो लोग अकल्पनीय तकलीफें भी सह गए। और दूसरी तरफ वो लोग जिनके लिए भविष्य में कुछ नहीं बचा था, जिनका क्यों खत्म हो गया था, वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से टूट गए। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के इसी अनुभव ने साइकोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति को जन्म दिया। फ्रैंकल ये समझ चुके थे कि इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ता, हमारी सबसे गहरी, सबसे बुनियादी प्रेरणा कुछ और ही है। इसी को फ्रैंकल ने नाम दिया अर्थ की इच्छा, यानी द विल टू मीनिंग। उनका सिद्धांत ये था कि इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत ना तो सिर्फ खुशी पाना है और ना ही ताकत हासिल करना। हमारी सबसे गहरी भूख है अपने जीवन में एक अर्थ, एक उद्देश्य, एक मकसद खोजने की। यही वो इंजन है जो हमें असल में चलाता है। फ्रैंकल ने अपने इस विचार को साइकोलॉजी के दूसरे बड़े सिद्धांतों के सामने रखा। जहां फ्रॉयड का मानना था कि इंसान की मुख्य प्रेरणा सुख है और एडलर के लिए शक्ति, फ्रैंकल का तर्क था कि ये दोनों अधूरे हैं। उनके लिए अर्थ इन सबसे ऊपर था, क्योंकि अर्थ के बिना सुख और शक्ति दोनों ही खोखले हैं, बेमतलब हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस अर्थ को खोजे कैसे? फ्रैंकल ने सिर्फ समस्या नहीं बताई, बल्कि उन्होंने इसका एक प्रैक्टिकल नक्शा भी तैयार किया। एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसे उन्होंने नाम दिया लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी यानी अर्थ थेरेपी। ये फ्रैंकल की बनाई एक ऐसी साइकोथेरेपी है जो मानती है कि हमारी कई मानसिक परेशानियां, जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन, इनकी जड़ कहीं ना कहीं जीवन में उद्देश्य की कमी से जुड़ी है। तो ये थेरेपी लोगों को उनकी जिंदगी में वही उद्देश्य खोजने में मदद करती है। तो कोई अपनी जिंदगी में अर्थ कैसे खोज सकता है? फ्रैंकल ने 3 मुख्य रास्ते बताए। पहला, काम के जरिए, कुछ ऐसा बनाना या करना जो हमसे भी बड़ा हो। दूसरा, प्रेम के माध्यम से, किसी इंसान, किसी विचार या प्रकृति की सुंदरता से गहराई से जुड़कर। और तीसरा, और शायद सबसे अनोखा रास्ता है पीड़ा के जरिए। जब हम किसी दुख को बदल नहीं सकते, तब भी हम ये चुन सकते हैं कि हम उसका सामना कैसे करेंगे। उस चुनाव में भी एक गहरा अर्थ छिपा होता है। और फ्रैंकल का ये संदेश सिर्फ मुश्किल हालातों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। ये उस परम शक्ति के बारे में है, उस आज़ादी के बारे में है जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। ना कोई इंसान, ना कोई परिस्थिति। ये हमारी आखिरी आज़ादी है। ये एक लाइन फ्रैंकल की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। बाहरी दुनिया में चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, हमारे अंदर ये चुनने की आज़ादी हमेशा होती है कि हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे।
हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, बस यही हमारी असली शक्ति है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्थ की खोज कोई सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये असल में हमारी मेंटल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा सोर्स है। जब हमारे पास जीने की कोई वजह होती है तो ये एक एंकर की तरह काम करती है, जो हमें जिंदगी के तूफानों में भी स्थिर रखती है और हमें मानसिक स्वतंत्रता का एहसास कराती है। तो चलिए फ्रैंकल की इस पूरी यात्रा से मिले सबसे जरूरी सबक को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला, जीवन में अर्थ की संभावना कभी खत्म नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, हालात हमारे हाथ में नहीं होते, पर हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में है। और तीसरा, हर किसी के जीवन का अर्थ यूनिक होता है और उसे खोजना हर किसी का अपना सफर है। और आखिर में ये सारी बातें हमें इस एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर हालात चुनना मुमकिन नहीं, तो आज क्या चुना जाएगा? अपना नजरिया, अपनी प्रतिक्रिया या अपनी हिम्मत? असली शक्ति इसी चुनाव में छिपी है।